अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने जो अच्छा काम किया है, उसका फल आपको कब मिलेगा? क्या आपके पास इसका उत्तर है? अगर नहीं, तो भगवान बुद्ध की ये कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है कर्म का ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं? और दूसरी ओर कुछ लोग छल, कपट और स्वार्थ से अपना जीवन बिताते हैं, फिर भी बाहर से सुखी दिखाई देते हैं। ऐसे में मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या सचमुच अच्छे कर्मों का कोई फल मिलता है, या ये केवल लोगों को सांत्वना देने वाली बात है? भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर किसी लंबे तर्क से नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को समझाने वाली शिक्षाओं से दिया। उन्होंने कहा कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कार्य एक बीज के समान है। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, लेकिन यदि वो सही भूमि में बोया गया हो तो समय आने पर अवश्य फल देता है। इसी सत्य को समझाने वाली ये प्रेरणादायक कहानी है। बहुत समय पहले एक शांत गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन साधारण था। वो न तो धनी था और न ही किसी बड़े परिवार से था। उसके पास थोड़ी सी खेती थी, जिससे किसी तरह उसका और उसकी वृद्ध माँ का गुजारा चलता था। गांव के लोग उसे उसकी मेहनत, ईमानदारी और विनम्र स्वभाव के लिए जानते थे। यदि किसी का बैल बीमार पड़ जाता तो आनंद अपने बैल से उसकी खेती करवा देता। यदि किसी के घर भोजन न होता तो वो अपने हिस्से का अन्न बांट देता। वो कभी ये नहीं सोचता था कि बदले में उसे क्या मिलेगा। उसके लिए किसी की सहायता करना ही सबसे बड़ा सुख था। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन, नौकर और बड़े बड़े खेत थे, लेकिन उसका हृदय संकीर्ण था। वो गरीबों को तुच्छ समझता था, मजदूरों का पूरा मेहनताना नहीं देता था और लाभ के लिए झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाता था। बाहर से लोग उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि उसके पास धन था, लेकिन भीतर से कोई उसका सम्मान नहीं करता था। फिर भी जब गांव के लोग दोनों की तुलना करते तो उन्हें लगता कि व्यापारी का जीवन अधिक सुखी है। ये देखकर कई लोगों के मन में प्रश्न उठता कि यदि संसार कर्म के नियम पर चलता है तो फिर ईमानदार व्यक्ति संघर्ष क्यों कर रहा है और स्वार्थी व्यक्ति समृद्ध क्यों दिखाई देता है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव पहुंचे। ये समाचार सुनते ही गांव के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्र होने लगे। आनंद भी अपनी माँ के साथ वहां पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और शांत भाव से बैठ गया। सभा में उपस्थित लोगों के मन में अनेक प्रश्न थे, लेकिन किसी में पूछने का साहस नहीं था। तभी गांव के एक वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम जीवन भर सुनते आए हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, लेकिन हमारी आंखें तो कुछ और ही देखती हैं। जो दूसरों की सहायता करता है वही कठिनाइयों से घिरा रहता है, और जो दूसरों का अधिकार छीनता है वो सुखी दिखाई देता है। यदि कर्म का नियम सत्य है तो ये अन्याय क्यों दिखाई देता है? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन धारण किया। उनका शांत चेहरा मानो सभी के भीतर झांक रहा था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यदि आज कोई किसान खेत में आम का बीज बोए तो क्या वो कल ही फल खा सकता है? सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम कर्म से तत्काल फल की अपेक्षा क्यों करते हो? जैसे बीज को मिट्टी, जल, धूप और समय चाहिए, वैसे ही प्रत्येक कर्म को भी अपना फल देने के लिए उचित समय चाहिए। जो व्यक्ति आज अच्छे कर्म कर रहा है वो भविष्य के सुख का बीज बो रहा है, और जो बुरे कर्म कर रहा है वो अपने ही दुख का बीज तैयार कर रहा है। सभा में गहरा मौन छा गया। बुद्ध आगे बोले, कभी कभी तुम केवल जीवन का एक छोटा सा हिस्सा देखते हो और उसी से निर्णय कर लेते हो, लेकिन कर्म का नियम पूरे जीवन और उसके प्रभावों को देखता है। इसलिए किसी को देखकर यह मत कहो कि उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिला। समय कभी भी अधूरा हिसाब नहीं छोड़ता। आनंद ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। उसे लगा मानो बुद्ध उसके मन में छिपी शंकाओं का उत्तर दे रहे हों। उसने अपने जीवन में अनेक बार दूसरों की सहायता की थी, लेकिन बदले में उसे कठिनाइयां ही मिली थीं। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। अब बुद्ध के शब्द उसके भीतर नई आशा जगा रहे थे। उसे समझ आने लगा कि सच्चा अच्छा कर्म किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया जाता। उसका सबसे पहला फल मन की शांति होती है, और बाकी फल समय आने पर स्वयं मिलते हैं। बुद्ध ने सभा में उपस्थित लोगों से कहा, यदि तुम किसी झील में एक छोटा सा पत्थर फेंको तो उसकी लहरें दूर तक फैलती हैं।
उसी प्रकार एक अच्छा कर्म केवल एक व्यक्ति की सहायता नहीं करता, बल्कि अनेक जीवनों को प्रभावित करता है। तुम्हें उसका पूरा परिणाम दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम सोचते हो कि कुछ नहीं बदला। लेकिन संसार में कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। उनकी बात सुनकर सभी लोग गंभीर हो गए। पहली बार उन्हें समझ आया कि कर्म का मूल्य केवल तत्काल मिलने वाले लाभ से नहीं आंका जा सकता। अच्छे कर्म का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे उगता हुआ सूर्य धीरे धीरे पूरे आकाश को प्रकाश से भर देता है। बुद्ध की बातें सुनने के बाद भी गांव के कुछ लोगों के मन में संदेह बना रहा। उन्हें लगता था कि यदि अच्छे कर्मों का फल सचमुच मिलता है तो वो तुरंत क्यों दिखाई नहीं देता। लेकिन आनंद के मन में अब कोई शिकायत नहीं थी। उसने निश्चय कर लिया कि वो अपने कर्म केवल इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि संसार उन्हें तुरंत पहचान नहीं रहा। उसने अपने भीतर ये विश्वास जगा लिया कि अच्छा कर्म किसी प्रशंसा, पुरस्कार या लाभ के लिए नहीं किया जाता। अच्छा कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि वही मनुष्य के वास्तविक चरित्र का निर्माण करता है। दिन बीतते गए। आनंद पहले की तरह हर सुबह अपनी माँ की सेवा करता, खेत में मेहनत करता और समय मिलने पर गांव के लोगों की सहायता करता। यदि किसी वृद्ध को लकड़ियां उठाने में कठिनाई होती तो वो बिना कहे उनकी मदद कर देता। यदि किसी बच्चे के पास भोजन नहीं होता तो वो अपने हिस्से की रोटी उसे दे देता। कई बार उसकी अपनी आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो जाती कि घर में केवल एक समय का भोजन बनता, फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं आती। लोग उससे पूछते, तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके? आनंद मुस्कुराकर केवल इतना कहता, यदि किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा लाभ है। उधर वो धनी व्यापारी पहले की तरह लोगों को धोखा देकर धन कमाता रहा। उसे लगता था कि संसार में केवल धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता, उनके अनाज का उचित मूल्य नहीं देता और अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता। बाहर से उसका जीवन पहले से भी अधिक सफल दिखाई देता था। उसके बड़े घर, महंगे वस्त्र और नौकरों को देखकर कई लोग सोचने लगे कि शायद ईमानदारी से अधिक लाभ छल में है। लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं देता था कि उसके मन में हर समय एक डर रहता था। धन खोने का डर, लोगों के विरोध का डर और अकेले रह जाने का डर। रात को वो चैन से सो भी नहीं पाता था। बुद्ध ने कहा था कि बुरे कर्म का पहला दंड बाहर नहीं, भीतर मिलता है। अशांत मन सबसे बड़ी सजा है और ये सजा कोई दूसरा नहीं देता, स्वयं अपने कर्म देते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। धनी व्यापारी ने अपने गोदामों में अनाज छिपा लिया और दाम कई गुना बढ़ा दिए। उसने सोचा कि यह समय अधिक लाभ कमाने का है। दूसरी ओर आनंद के पास बचा हुआ थोड़ा सा अनाज था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा, यदि हम ये भी बांट देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? आनंद ने शांत स्वर में कहा, माँ, यदि हमारे पड़ोसी भूखे रहेंगे तो हमारा पेट भरने से भी हमें सुख नहीं मिलेगा। जो थोड़ा है उसे बांटने से वो कम नहीं होता, उसका मूल्य बढ़ जाता है। आनंद ने अपने घर का अनाज उन परिवारों में बांटना शुरू कर दिया जिनके घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उसने किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, जब तुम्हारे पास अधिक हो तब किसी और की सहायता करना, यही सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। ये बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। पहली बार उन्हें समझ आया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, उदारता में होती है। सूखे की खबर आसपास के राज्यों तक पहुंची। कुछ ही दिनों बाद राजा के अधिकारी गांवों का हाल जानने निकले। जब वे इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग एक युवक की प्रशंसा कर रहे हैं जिसने अपनी गरीबी के बावजूद दूसरों की सहायता की। अधिकारियों ने आनंद से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम्हारे पास स्वयं बहुत कम था? आनंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि मेरे पास 2 रोटियां हैं और मेरे पड़ोसी के पास एक भी नहीं तो वास्तव में मेरे पास एक अतिरिक्त रोटी है। उसे बांटना मेरा कर्तव्य है, उपकार नहीं। आनंद की बात अधिकारियों के हृदय को छू गई। उन्होंने लौटकर राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा स्वयं उस गांव में आए। उन्होंने आनंद के व्यवहार को देखा, गांव वालों से उसके बारे में पूछा और उसकी सादगी से प्रभावित हुए। राजा ने घोषणा की कि आनंद को गांव की कृषि व्यवस्था का प्रमुख बनाया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके हित की सोच सकता है वही सच्चा नेतृत्व कर सकता है। साथ ही राजा ने गांव के लिए नए कुएं खुदवाने, सिंचाई की व्यवस्था करने और गरीब किसानों की सहायता के लिए अनाज भिजवाने का आदेश दिया। जब यह समाचार पूरे गांव में फैला तो लोगों को लगा कि आनंद का भाग्य अचानक बदल गया। लेकिन बुद्ध, जो कुछ दिनों बाद फिर उसी मार्ग से गुजरे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा,
ये भाग्य नहीं बदला है, ये उन बीजों का फल है जो वर्षों पहले प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के रूप में बोए गए थे। लोग केवल फल को देखते हैं, बीज बोने का धैर्य नहीं देखते। उधर धनी व्यापारी का हाल बिल्कुल विपरीत था। जब लोगों को उसके लालच का पता चला तो किसी ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया। व्यापार घटने लगा। मजदूर उसे छोड़कर चले गए। धन तो उसके पास था, लेकिन सम्मान खो चुका था। वो समझ गया कि सोने से भरे हुए घर में भी शांति नहीं खरीदी जा सकती। वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, क्या मैं अपने पुराने कर्म बदल सकता हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज जो कर्म तुम करोगे वही तुम्हारे कल का निर्माण करेंगे। यदि आज से तुम दूसरों के साथ न्याय और करुणा का व्यवहार करोगे तो नया बीज बोना शुरू हो जाएगा। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने जीवन में धन से अधिक चरित्र का मूल्य समझा। उसने अपने गोदाम खोल दिए, गरीबों को उचित मूल्य पर अनाज देना शुरू किया और जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया था उनसे क्षमा मांगी। गांव वालों ने देखा कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब मन बदलता है। बुद्ध ने उस दिन अपनी अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, अच्छे कर्म का सबसे पहला फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी आत्मा हल्की होती है और तुम्हें रात को बिना भय के नींद आती है, तब समझो कि तुम्हारे कर्म तुम्हें उनका पहला पुरस्कार दे चुके हैं। संसार का सम्मान, धन और सफलता बाद में मिलते हैं, लेकिन यदि मन अशांत है तो सबसे बड़ा महल भी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। उन्होंने आगे कहा, कभी भी अच्छे कर्म इसलिए मत करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अच्छे कर्म इसलिए करो क्योंकि वही तुम्हें वो मनुष्य बनाते हैं जैसा तुम वास्तव में बनना चाहते हो। फल अपने समय पर अवश्य आएगा। सूर्य हर सुबह बिना किसी शोर के उगता है, फिर भी पूरे संसार को प्रकाश देता है। उसी प्रकार सच्चे कर्म भी बिना घोषणा के अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उस दिन गांव के लोगों के मन से वर्षों पुराना भ्रम दूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि कर्म का नियम तुरंत दिखाई देने वाले लाभ का नाम नहीं है। ये जीवन का वो अटल नियम है जो हर विचार, हर शब्द और हर कार्य का शांतिपूर्वक लेखा रखता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे समय आने पर केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि मनुष्य का भाग्य, उसका चरित्र और उसके आसपास का संसार भी बदल देते हैं। कहानी की सीख, यदि आज आपके अच्छे कर्मों का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होइए। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार प्रेम, ईमानदारी, करुणा और निस्वार्थ सेवा का फल भी निश्चित है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर अपने सिद्धांत मत बदलिए। अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। उनका फल देर से मिल सकता है, लेकिन कभी खोता नहीं।